जय हिंद दोस्तों बारामूला और शोपियां इलाके में मुठभेड़ जारी। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया और श्रीनगर एयरबेस पर हो सकती है राफेल फाइटर जेट्स की तैनाती। वहीं पाक चीन के ड्रोन की हो जाएगी छुट्टी। भारत में बनी ताकतवर एंटी ड्रोन गन। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बारामूला और शोपियां जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने कई आतंकियों को घेरते हुए 2 आतंकियों को मार गिराया है और ये मुठभेड़ शुक्रवार रात से जारी है। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक बारामूला के पट्टन इलाके के येदुपोरा इलाके में मुठभेड़ जारी है। इससे पहले शोपियां जिले के चित्रगाम इलाके में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी रही है। दरअसल सुरक्षा बलों को देर रात जानकारी मिली थी कि इन इलाकों में कुछ आतंकी इकट्ठा हुए हैं। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इससे पहले दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में मंगलवार और सोमवार को 3 आतंकवादी मारे गए थे। वहीं जम्मू कश्मीर स्ट्रेटेजिक रूप से देश का इम्पोर्टेंट हिस्सा है और इसके एयर बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी इंडियन एयर फोर्स की है। दोस्तों, दरअसल श्रीनगर एक इम्पोर्टेंट एयर बेस है और अभी तक ये MiG-21 बाइसन के 51 स्क्वाड्रन का होम बेस था, लेकिन 30 सितंबर को ये स्क्वाड्रन रिटायर हो गई है। दरअसल एयरफोर्स की भाषा में कहा जाता है नंबर प्लेटिंग, यानी इस 51 स्क्वाड्रन का नंबर किसी दूसरे नए एयरक्राफ्ट को दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि श्रीनगर बेस पर MiG-21 फाइटर जेट की जगह कौन सा एयरक्राफ्ट तैनात किया जाएगा। अगर कुछ बड़ी रिपोर्ट्स की माने तो इस एयर बेस पर राफेल फाइटर जेट्स की तैनाती हो सकती है। ऑपरेशन कैपेबिलिटी को जारी रखने के लिए राफेल को डिटैचमेंट के तौर पर तैनात किया जा सकता है। वैसे फिलहाल भारतीय वायुसेना की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। दोस्तों, अभी अंबाला और हासीमारा में एक राफेल के स्क्वाड्रन तैनात हैं। माना जा रहा है कि अंबाला में तैनात राफेल को डिटैचमेंट के तौर पर श्रीनगर भेजा जा सकता है। डिटैचमेंट के तहत एयरक्राफ्ट उस बेस पर तैनात किए जाते हैं, लेकिन मदर बेस उसके स्क्वाड्रन का ही बेस रहता है। साथ ही ये तैनाती टास्क के हिसाब से होती है और समय भी उसी के हिसाब से तय होता है। वहीं अंबाला में राफेल की तैनाती 2 फ्रंट वॉर को ध्यान में रखकर किया गया है और राफेल की जो क्षमता है उसके मुताबिक तिब्बत में चीन के जितने भी एयर बेस हैं वो सब राफेल की जद यानी रेंज में आते हैं। वहीं पाकिस्तान भी राफेल आसानी से पहुंच सकता है। ऐसा नहीं है कि राफेल हमेशा के लिए इस बेस पर तैनात होगा, बल्कि ऑपरेशन कैपेबिलिटी के हिसाब से डिटैचमेंट में दूसरे एयरक्राफ्ट को भी श्रीनगर बेस पर तैनात किया जा सकता है। हालांकि राफेल अगर अंबाला से भी ऑपरेट करें तो भी पाकिस्तान के किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। लेकिन मेन मुद्दा टाइम है, यानी अगर कोई पाकिस्तानी फाइटर जेट भारतीय एयर स्पेस का उल्लंघन करने की कोशिश करता है तो जितने भी एयरबेस उस इलाके में होते हैं सब एक्टिव हो जाते हैं। वहीं भारतीय कंपनी गोदरेज ने फ्रांसीसी कंपनी सर्बियर के साथ मिलकर एंटी ड्रोन गन बनाई है। इस गन के पूरे सिस्टम को कोई भी जवान अपने साथ लेकर किसी भी जगह पर आ जा सकता है और इसका नाम है चिमेरा 100। दोस्तों, चिमेरा गन की मदद से 4 से 5 किलोमीटर दूर से आ रहे ड्रोन, UAV आदि को डिटेक्ट किया जा सकता है और उसे मारा जा सकता है और ये सिस्टम VVIP सिक्योरिटी और सीमा पर ड्रोन हमलों से बचने में मदद करेगी। साथ ही ये कंप्लीट काउंटर ड्रोन सॉल्यूशन है और चिमेरा गन की मदद से आप अपनी तरफ आते हुए ड्रोन का रेडियो फ्रीक्वेंसी भी जाम कर सकते हैं, यानी ये एंटी ड्रोन गन दुश्मन ड्रोन के सिग्नल को जाम कर देते हैं, जिससे उसे उड़ाने वाले का संपर्क टूट जाता है। इसके बाद ड्रोन खुद ब खुद नीचे गिर जाता है। इसे लेकर चलने वाले जवान के शरीर पर एक बैकपैक में पूरा सिस्टम लगा होता है, जिसका एंटीना दूर से ही आते हुए ड्रोन को पहचान लेता है कि वो ड्रोन है या अनमैन्ड एरियल व्हीकल, निगरानी करने वाला ड्रोन है या फिर हमला करने वाला। इसके बाद उसे ट्रैक करके उसे बर्बाद कर देता है। दोस्तों, चिमेरा 100 एंटी ड्रोन गन की मदद से पाकिस्तानी और चीनी ड्रोन्स को मार गिराया जा सकता है। इसका इस्तेमाल सियाचिन जैसे इलाकों में भी किया जा सकता है और गोदरेज ने इसे फ्रांसीसी कंपनी सर्बियर से लाइसेंस लेकर भारत में बनाया है। वहीं करीब 6 दशक तक भारत की सुरक्षा करने वाले MiG-21 फाइटर जेट अब हटाए जा चुके हैं। दोस्तों, फ्राइडे को श्रीनगर स्थित 51 स्क्वाड्रन को हटा दिया गया है। सोवियत ओरिजिन का ये फाइटर जेट 1965 से लेकर अब तक हुई हर जंग में शामिल रहा है। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट भारत के एयर स्पेस में घुसा तो उसे MiG-21 से ही खदेड़ा गया था। हालांकि देश के करीब 200 पायलट इसी जेट से शिकार हो गए, इसलिए MiG-21 इतना बदनाम हुआ कि इसे उड़ता ताबूत कहा जाने लगा। वैसे एयरफोर्स ने MiG-21 बाइसन की बाकी 3 स्क्वाड्रन्स को भी 2025 तक हटाने का प्लान बना रखा है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।